हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट ट्यूटर्स। आज हम लोग एक टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो टॉपिक है हायर एजुकेशन, इट्स कॉन्टेक्स्ट एंड लिंकेज का टॉपिक है। टॉपिक का नाम है अकाउंट ऑफ पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिगार्डिंग हायर एजुकेशन, अर्थात उच्च शिक्षा के संबंध में भारत सरकार की कौन कौन सी नीतियां हैं, उसी का विवरण है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि भारत सरकार जो है उच्च शिक्षा के लिए कौन कौन सी नीतियों को तैयार किया। नीतियां केवल आज की नहीं है, जैसे ही भारत आजाद हुआ तभी से उच्च शिक्षा पर सरकार का ध्यान गया और 1956 से ही नीतियों का निर्माण किया गया। अभी तक कुल मिलाकर 4 नीतियां बनाई गई जो उच्च शिक्षा से संबंधित है। भारत सरकार की उच्च शिक्षा से संबंधित वर्तमान नीति में NEP 2020 अर्थात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 संचालित है। इसमें डाटा का कलेक्शन, बहुत सारे सब्जेक्ट का समावेशन, समानता, डिजिटल एकीकरण और रिसर्च पर जोर दिया गया। शिक्षा मंत्रालय उच्च शिक्षा विभाग का इस पर विशेष ध्यान गया और हर स्टूडेंट तक इसको पहुंचाया गया। इसमें गुणवत्ता को रखा गया और विश्व में होने वाली प्रतिस्पर्धा को प्राप्त करने के लिए NEP 2020 लाया गया। आगे इस पर हम विशेष चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग ये देखते हैं कि भारत में उच्च शिक्षा के संबंध में कौन कौन सी नीतियां हैं। तो सबसे पहला जो नीति है वो है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन का निर्माण 1948-49 में हुआ। इसको हिंदी में विश्व शिक्षा आयोग कहते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नेतृत्व में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का निर्माण किया गया और यह हर तबके के स्टूडेंट्स को, चाहे वो किसी भी कास्ट या किसी भी कैटेगरी का हो, उसको गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन देने पर बल दिया गया। दूसरा जो बना हायर एजुकेशन के संबंध में, दूसरी नीति जो बनी वो है UGC 1956 यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट 1956। इस एक्ट के तहत यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन अर्थात UGC का निर्माण किया गया, उसकी स्थापना की गई और विश्वविद्यालय को एक स्टैंडर्ड दिया गया और उसी स्टैंडर्ड, उसी रूल्स, उसी रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हायर एजुकेशन को यूनिवर्सिटी में चल रहे कोर्स और उससे रिलेटेड कॉलेज में एप्लीकेबल किया गया। जो इसका तीसरा पॉइंट है वो है नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 एंड 1992। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और 1992 ये उच्च शिक्षा को विस्तार के लिए, समानता के लिए और आधुनिकीकरण के लिए तैयार किया गया। अर्थात उच्च शिक्षा जो है केवल शहर तक सीमित ना रहे बल्कि गांव कस्बों तक भी फैले, सबको समान बराबरी का एजुकेशन मिले और जो आज के लिए जरूरत की चीजें हैं, आधुनिक समय में जो जरूरत की चीजें हैं वो स्टूडेंट को एजुकेशन के रूप में मिले। और इसका चौथा पॉइंट है NEP 2020। NEP 2020 में बहुत सारे सुधार किए गए। इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट को हटाया गया, नए सब्जेक्ट को लाया गया। जो वर्ल्ड का कंपटीशन है उसमें स्टूडेंट जो है एलिजिबल हो जाए उसको फेस करने के लिए, इसलिए ऐसे सब्जेक्ट को लाया गया। जो करिकुलम है उसको फ्लेक्सिबल बनाया गया ताकि अपने चॉइस के अकॉर्डिंग स्टूडेंट जो है सब्जेक्ट का सिलेक्शन कर सके और जरूरत पड़ने पर उसको चेंज भी कर सके। इसमें रिसर्च पर विशेष जोर दिया गया, इसमें इनोवेशन पर विशेष जोर दिया गया। इसके बारे में हम लोग आगे बात करते हैं। तो अब देखते हैं कि NEP 2020 में क्या क्या खास बातें हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है NEP 2020 में बहुत सारे सुधार किए गए हैं। जो पुरानी शिक्षा नीति में गड़बड़ियां थी, जो रूढ़िवादिता थी, उसको इसमें खत्म करके इसको फ्लेक्सिबल बनाया गया ताकि अपने चॉइस के अकॉर्डिंग स्टूडेंट सब्जेक्ट का सिलेक्शन कर सके। पॉइंट नंबर 2 जो है, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट को जोड़ा गया
उन सब्जेक्ट को फ्लेक्सिबल बनाया गया। बहुत सारे सब्जेक्ट को हम लोग चेंज भी करने का ऑप्शन पाते हैं इसमें, कि हम अपने चॉइस के अकॉर्डिंग, मान लीजिए हमने कोई सब्जेक्ट चॉइस कर लिया, जैसे मुझे मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है, मैंने मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ले लिया, लेकिन बाद में मुझे इकोनॉमिक्स में भी थोड़ा सा रुझान है मेरा, तो मैं मैथमेटिक्स के साथ इकोनॉमिक्स को भी पढ़ सकता हूँ। तो इस तरह से क्रेडिट ट्रांसफर की सुविधा मुझे मिल जाती है। अगला है होलिस्टिक लर्निंग यानी समग्र शिक्षा। साइंस, आर्ट्स और बिजनेस स्टडी, बिजनेस एजुकेशन, ये सब पर विशेष जोर दिया गया, ताकि अपने चॉइस के अकॉर्डिंग स्टूडेंट उसको स्टडी करे और स्टडी करने के बाद अपना काम उसमें कर सके, या रोजगार कर सके, या नौकरी कर सके, या पेशा कर सके, उसके अकॉर्डिंग इसको बनाया गया। पॉइंट नंबर 4 है रिसर्च फोकस, अनुसंधान पर विशेष जोर। उच्च गुणवत्ता वाले शोध को बढ़ावा देना, ऐसे रिसर्च करना जिससे रिसर्च का बेनिफिट पब्लिक को मिल सके, लोगों को मिल सके। इसके लिए NRF फाउंडेशन की स्थापना की गई, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन। पॉइंट नंबर 5 है डिजिटल एजुकेशन। जैसा कि हम जानते हैं कि आज का दौर जो है डिजिटल का जमाना है, तो हम लोग केवल किताब में हर चीज को नहीं पा सकते, बहुत सारी चीजें हमको दूसरे सोर्स से भी लेनी पड़ती है, चाहे वो अच्छे टीचर्स हो, चाहे वो अच्छा मटेरियल हो, चाहे गांव देहात तक शिक्षा को पहुंचाना हो, इसके लिए हमको डिजिटल का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए डिजिटल एजुकेशन पर विशेष जोर दिया गया। इसमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार किए गए, टेक्नोलॉजी का यूज किया गया, और अब गांव का बच्चा एक शहर के टीचर से क्लास आराम से ले सकता है, या इसमें फ्री सोर्सेस भी अवेलेबल कराए गए हैं, कुछ पेड सोर्सेस भी है। तो कोशिश ये की जाती है कि हर स्टूडेंट तक एजुकेशन को इजीली पहुंचाया जा सके। पॉइंट नंबर 6 इक्विटी एंड इंक्लूजन, समानता और समावेशन। ऐसे बहुत सारे वर्ग हैं जिसके साथ समाज ने अच्छा व्यवहार नहीं किया, तो वो वंचित रह गए एजुकेशन से। कुछ महिलाएं भी हैं जिस पर दबाव दिया गया, तो वो भी एजुकेशन से वंचित रह गई। गांव के क्षेत्र के छात्रों को शिक्षा पूरी नहीं मिल पाती। इन सब चीजों को ध्यान में रखकर समानता और समावेशन का उपयोग किया गया, ताकि अब हर तबके के हर लोगों को, हर स्टूडेंट को शिक्षा मिल सके। अब इसका एक कॉम्परेटिव स्टडी कर लेते हैं, स्ट्रक्चर ओवरव्यू। की पॉलिसी क्या है, संस्थागत पुनर्गठन। इसमें क्या लाया गया, तो इसका की फीचर था बहु विषयक विश्वविद्यालयों में एकीकरण, और इसका प्रभाव क्या पड़ा, तो हमें मजबूत और विविध संस्थान का था, बहुत सारे संस्थान इसमें थे। अनुसंधान प्रोत्साहन, मतलब रिसर्च को जोर दिया गया। इसके लिए NRF फंडिंग और नवाचार केंद्र तैयार किए गए, और वैश्विक शोध उत्पादन में वृद्धि हुई इससे। अगला है डिजिटल शिक्षा। इसमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार किए गए, और शिक्षा को, किताबी शिक्षा और ऑनलाइन शिक्षा को मिलाकर एक मिक्स एजुकेशन सिस्टम बनाया गया, जिसमें स्टूडेंट इजीली सीख सके। इससे फायदा क्या हुआ कि ग्रामीण क्षेत्र में जो स्टूडेंट को एजुकेशन नहीं मिल पाता था, उसको अच्छा से अब सब कुछ एजुकेशन की चीजें मिलने लगी, चाहे वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हो, चाहे वो किताब के प्लेटफॉर्म से हो। फिर इसमें अगला पॉइंट है समानता और समावेशन। इसके लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गई, आरक्षण की व्यवस्था की गई, और जनसंपर्क का व्यवस्था किया गया। इससे फायदा क्या हुआ, जो वंचित वर्ग थे, महिलाएं थी और गांव के बच्चे थे, उनको एजुकेशन अच्छा से मिल पाया। अगला है शासन सुधार। इसमें क्या हुआ कि ट्रांसपेरेंट रखा गया एजुकेशन को, ताकि हर कोई इसको समझ सके। इससे फायदा क्या हुआ कि इम्प्रूवमेंट हुआ, क्वालिटी बढ़ी और एफिशिएंसी बढ़ी। अब देखते हैं चैलेंजेस क्या है। तो जो नीतियां बनाई गई, नीतियां को लागू कर दिया गया, लेकिन ये नीतियां एक्यूरेसी के साथ काम कर रही ऐसा जरूरी नहीं है। तो कुछ समस्याएं भी आई, वही समस्याओं को मतलब कौन सी समस्याएं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला इसमें जो प्रॉब्लम आया, चैलेंजेज आया, वो है कार्यान्वयन का अंतराल, मीन्स इम्प्लीमेंटेशन गैप। जैसे पॉलिसी तो लागू कर दी गई NEP 2020 में ही, लेकिन वो एप्लीकेबल अभी हो रहा है 25-26 में, तो एक अंतराल 5 साल का गैप हो गया, समय लग गया। पॉइंट नंबर 2 डिजिटल डिवाइड।
ग्रामीण और निम्न वर्ग के क्षेत्र है उनको ऑनलाइन शिक्षा के लिए कठिनाई होती है, क्योंकि जब ये ऑनलाइन की बात करेंगे तो उसके लिए मुझे दो तीन चीज़ों की आवश्यकता होगी। एक तो इंटरनेट होना चाहिए, दूसरा मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर होना चाहिए। अब गांव के हर बच्चे के पास मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप होना जरूरी नहीं है, और इंटरनेट का कनेक्शन भी उतना अच्छा नहीं हो पाता, गांव में उतना अच्छा नेटवर्क नहीं मिल पाता। तो ये सब समस्याएं आती है। फिर है वित्तीय सीमाएं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। बहुत सारे ऐसी बातें, चीजें हैं जो बिना वित्त के या बिना फाइनेंस के हो नहीं सकता। मान लीजिए लैपटॉप खरीदना है तो उसके लिए कम से कम 40-50 हज़ार रुपये की आवश्यकता होगी। इंटरनेट का कनेक्शन चाहिए, उसके लिए हर मंथ रिचार्ज कराना पड़ेगा, या एक मोबाइल की आवश्यकता होगी। तो इन सब चीज़ों के लिए अच्छे खासे पैसे की जरूरत है। साथ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया ऑनलाइन डिजिटल फॉर्म में, इसके लिए भी फंड की आवश्यकता है। तो ये समस्याएं आती है कभी कभी। फिर है वैश्विक प्रतिस्पर्धा, जो हमारे स्टूडेंट भारत के हैं और जो डेवलप कंट्री के हैं, उन दोनों के बीच क्वालिटी में डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि वो उस माहौल में रह रहे हैं जिसके पास हर सुविधा है, और हम उस माहौल से गुजर रहे हैं जहाँ हमारे पास सुविधाओं की कमी है और हम एडजस्ट करके चल रहे हैं। तो प्रतिस्पर्धा बराबर की नहीं हो सकती, कंपटीशन बराबर का नहीं हो सकता। ये टॉपिक में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक करें, और अगर आपको और आगे के वीडियो चाहिए उसके लिए सब्सक्राइब कर लें, ताकि वो इजीली आपको मिल पाए। और जरूरत जिसको है आपके फ्रेंड्स के सर्कल में उसको शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।